अस्सलामुअलैकुम। आज हम रमजान स्पेशल में आपके लिए लेकर आए हैं पकोड़ा मसाला। आज का ये पकोड़ा मसाला खुशबू और टेस्ट में बहुत ही जबरदस्त लगेगा। अब आपको बाजार से कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं लाना पड़ेगा। आप ये एक बार मसाला बनाकर रख लेंगे तो सिर्फ 1 चम्मच बेसन में डालकर फिर कमाल देखें। अगर रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये खास जायके से भरपूर पकोड़ा मसाला बनाने के लिए ये हम सबसे पहले साबुत धनिया लेंगे। ये 10 चम्मच के करीब हम साबुत धनिया लेंगे। अभी हम साबुत धनिया ही ऐड करेंगे। अभी हमने ये ग्राइंड वगैरह नहीं किया। अब हम लेंगे खुशबूदार टेस्ट में लाजवाब कसूरी मेथी। ये हम तकरीबन लेंगे 5 चम्मच। कसूरी मेथी के बगैर पकोड़ों का मजा नहीं आता। अब हम डालेंगे कुटी लाल मिर्च जो पकोड़ों में खूबसूरती लाती है और टेस्ट बढ़ाती है। ये हम 5 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। पकोड़ों में खट्टा मीठा टेस्ट लाने के लिए हम 5 चम्मच अनारदाना ऐड करेंगे। अब आ जाती है खुशबूदार टेस्ट में लाजवाब अजवाइन। ये हम तकरीबन 3 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। अजवाइन से खानों में रौनक बढ़ जाती है। अब हम यहाँ लेंगे काली मिर्च जिसका जायका और नाम ही काफी है। ये हम तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऐड करेंगे। काली मिर्च को जिस चीज में डाला जाए उसी का टेस्ट बढ़ जाता है। अब हम यहाँ लेंगे 5 से 6 चम्मच जीरा, पकोड़ों की शान जीरा जिसके बगैर कोई रेसिपी मुकम्मल नहीं होती। अगर हम जीरा ना डालें तो टेस्ट में कमी आ जाती है। अब हम लेंगे हल्दी पाउडर। ये हम तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऐड करेंगे। अब हम सिर्फ 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। आप पकोड़े बनाते टाइम जब बेसन तैयार करें तो अगर आपको नमक कम लगे तो आप मजीद नमक ऐड कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ 2 चम्मच ही ऐड करेंगे क्योंकि कुछ लोग नमक ज्यादा लेते हैं और कुछ लोग नमक कम इस्तेमाल करते हैं। अब डालेंगे हम सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर। ये हम तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऐड करेंगे। सुर्ख लाल मिर्च से कलर बहुत ही जबरदस्त आ जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। अच्छा जी, अब हम इन मसालों को मिक्स करेंगे। आप अपनी फैमिली के हिसाब से ये पकोड़ा मसाला एक बार बनाकर रख लें और पूरा माह रमजान इस्तेमाल करें। अब हम यहाँ मसालों को दरदरा सा ग्राइंड करेंगे। एक साथ हम ग्राइंड नहीं करेंगे। मैं आपको साथ बताऊंगी मुकम्मल परफेक्ट तरीका कि ये हम कितना ग्राइंड करेंगे। अगर आपका पकोड़ा मसाला तैयार होगा तो आपको पकोड़े बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप फौरन से ये पकोड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप ये पकोड़ा मसाला बनाकर रख लेंगे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये देखिए हमने दरदरा सा मसाले को ग्राइंड कर लिया है। इसी तरह ये हम सारे मसाले को ग्राइंड कर लेंगे। ये सारा पकोड़ा मसाला हमने ग्राइंड कर लिया है। ये आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम पकोड़ा मसाला किस तरह इस्तेमाल करेंगे। ये हम लेंगे 250 ग्राम बेसन। इसमें हम तकरीबन 1.5 चम्मच या 2 चम्मच के करीब मसाले को ऐड करेंगे और जब आप पानी डालकर ये पकोड़ों का बैटर तैयार करें तो अगर आपको मिर्च या नमक कम लगे तो आप मजीद ऐड कर सकते हैं। आज मैंने आपको पकोड़ा मसाला बनाने का परफेक्ट तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आप भी ये मसाला बनाकर एयर टाइट डिब्बे में भर कर रख लें और पूरा माह रमजान इस्तेमाल करें। फाइनली अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।